जोहार गिया। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र निकलकर सामने आ चुके हैं। ये बिल्कुल ही निशुल्क है। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगुवाई में यह फैसला लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु काफी सराहनीय कार्य है, इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को काफी धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके अंतर्गत में ये आपको फॉर्म भरने सिखाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें क्या करना है और मेरे झारखंड के माता बहनों को भी यह फॉर्म कैसे भरना चाहिए, आइए मैं आपको कुछ जानकारियां साझा करता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक नंबर में दिया गया है आवेदिका का नाम। इसमें जो आपका आधार कार्ड में नाम अंकित है, कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये दोनों मान्य होंगे। और उसके बाद 2 नंबर में आप देख सकते हैं कि आवेदिका का पिता या पति का नाम आप आधार कार्ड के अनुसार ही देख करके आवेदिका का पिता या पति का नाम भर सकते हैं, जो कि आपके आधार कार्ड में दिया गया है। 3 नंबर में आप देख सकते हैं ग्राम, मोहल्ला, पता। इसमें आप डाल सकते हैं कि आधार कार्ड में आपका पता क्या है, आपका मोहल्ला क्या है और आप किस ग्राम पंचायत से आते हैं। और उसके ही अंतर्गत आप देख सकते हैं कि उसके बाद आपका पंचायत वार्ड है, आप कौन से पंचायत से है, आपका पंचायत वार्ड संख्या क्या है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिला आपका कौन सा है, झारखंड के आप कौन से जिले से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद आप उसमें जिला को अंकित कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है थाना। थाना में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा नियरेस्ट थाना है, आप अपना थाना को वहां चिन्हित कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रखंड। प्रखंड के अंदर आप कौन सा अंचल में रहते हैं या कौन सा शहर है आपका, कौन सा आपका अंचल है, उसमें आप अंकित कर सकते हैं। उसी के बाद आप देख सकते हैं मतदाता पहचान पत्र संख्या। मतदाता पहचान पत्र संख्या के अंतर्गत आपका जो वोटर आईडी प्रूफ होता है, उसमें आप देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के आपके दाएं तरफ एक नंबर होता है, एक सीरीज होता है। उस नंबर को आपको वहां पर मतदाता पहचान पत्र संख्या में अंकित करना है। उसी के बाद आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो, आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी अंकित करना होता है। यहाँ पर आप उसको फेविकोल माध्यम से आप चिपका सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड संख्या, आपका आधार कार्ड संख्या जो है, जो 12 डिजिट का होता है, उसे आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। उसके बाद आपका खाता संख्या, आपका कौन सा बैंक का खाता है, उस खाता का संख्या यहाँ पर अंकित करना है, जिसे अकाउंट नंबर भी कहा जाता है। खाता धारक लिंक्ड है अथवा नहीं है। यदि आपका खाता आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आपको हाँ पर चिन्हित करना है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक पासबुक से लिंक नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है या नहीं पर आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर साफ लिखा गया है दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक पासबुक खाता अनिवार्य है। यहाँ पर आपको आपका जो बैंक का पासबुक है उसे आधार कार्ड से लिंक करवाना बेहद ही जरूरी है। आप उसे मोबाइल नंबर से भी लिंक करवा सकते हैं। बैंक का नाम, खाता कौन से बैंक में है, खाता सहित उसका नाम लिखिए। आपका कौन सा बैंक है, जैसे हो सकता है आपका खाता एसबीआई में हो तो वहां आप लिख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक, या आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में हो तो आप वहां लिख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके खाता में ही आपको मिल जाएगा आईएफएससी कोड संख्या। आप वो आईएफएससी कोड संख्या आप वहां पर चिन्हित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। राशन कार्ड संख्या, आपका जो राशन कार्ड है आप राशन कार्ड संख्या यहां पर लिख सकते हैं। देखिए यहां पर 11 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पैन कार्ड संख्या वैकल्पिक है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यहां पर आप पैन कार्ड संख्या लिख सकते हैं, अन्यथा यहां पर नहीं भी लिख सकते हैं। 12 नंबर में आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कोटि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके अंतर्गत आप अगर सामान्य जाति में आते हैं तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा सामान्य जाति। अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो वहां आपको लिखना पड़ेगा 12 नंबर में अनुसूचित जनजाति। तथा पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो वहां आपको अपना वर्ग भी लिखना पड़ेगा।
13 नंबर में आप देख सकते हैं आपका आयु कितना हुआ है, वो आप यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं। देखिए 13 नंबर में एक बात गौर करने की चीज है, अगर आपका 26 वर्ष हो रहा है या अगर आपका 25 वर्ष हो रहा है, अगर दो डिजिट में आपका नंबर है तो एक एक डिजिट करके दोनों में लिखना है। 14 नंबर में आपको लिखना है आपका जन्म तिथि, जो आपके आधार कार्ड संख्या में है वो आप अपना जन्म तिथि यहाँ लिख सकते हैं। 15 नंबर में आपको लिखना होगा आवेदिका का पहचान चिन्ह, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कटा हुआ है या तिल है या मस्सा है, वो किस प्रकार है और किस साइड में है शरीर के हिस्से में और कहां पर अंकित है, उसे आपको यहाँ पर पहचान हेतु लिखना होगा। जैसे आपके अगर दाएं हाथ में तिल है तो आपको लिखना होगा मेरे दाएं हाथ में तिल। आवेदिका विवाहित है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा आवेदिका विवाहित नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। देखते होंगे कि अगर आवेदिका विधवा है तो उसे विधवा पर चिन्हित करना है, यदि आवेदिका तलाकशुदा है तो उसे तलाकशुदा पर चिन्हित करना है। यदि आप आधार कार्ड का जेरोक्स दे रहे हैं तो आधार कार्ड के बॉक्स में आपको चिन्हित करना है। यदि आप बैंक का पासबुक दे रहे हैं तो बैंक के पासबुक पर आपको चिन्हित करना है। यदि आप राशन कार्ड का संलग्न दे रहे हैं या जेरोक्स दे रहे हैं, संलग्न का मतलब होता है जेरोक्स, यदि आप राशन कार्ड का जेरोक्स दे रहे हैं तो राशन कार्ड पर आपको चिन्हित करना है। मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड का जेरोक्स यदि आप दे रहे हैं तो पैन कार्ड पर आपको चिन्हित करना है, या सौ घोषणा या मूल प्रति यदि आपका जाति आवासी है या उसका भी आप जेरोक्स यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आपको जिस दिन का दिनांक रहता है यहाँ पर साफ लिखा है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है, मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या जिस दिन आप जमा कर रहे हैं उस दिन का दिनांक देना ना भूलें। उसके बाद आपको आवेदिका का हस्ताक्षर या आवेदिका पढ़ी लिखी नहीं है तो आवेदिका का अंगूठा का चिन्ह बाएं हाथ का दिया जा सकता है।